नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जीओसी से आगे वाला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, तो देखते हैं हम कि प्रेरणिक जो प्रभाव है इसको हम संचरण प्रभाव भी कहते हैं। इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसको अपन क्या कहते हैं, संचरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट जो है संचरण प्रभाव भी कहलाता है। इसमें होता क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डाइपोल द्विध्रुव या ध्रुवीयता के कारण क्या होता है, ये प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की ओर स्थायी जो डिस्प्लेसमेंट है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, स्थायी जो विस्थापन होना है, वही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव। क्या कह रहे हैं हम, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह की ओर स्थायी विस्थापन होना क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है, परमानेंट इफेक्ट है। और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में कोई भी प्रेरणिक प्रभाव नहीं होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता। हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो शून्य होता है, ये बात ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन का कोई भी प्रेरणिक प्रभाव नहीं लगेगा। हाइड्रोजन का प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव का मान घटता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव का मान क्या होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और चौथे कार्बन पर I बराबर 0 हो जाता है। चौथे कार्बन पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, शून्य होता है। हमने कहा कि जो I है प्रेरणिक प्रभाव है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। प्रेरणिक प्रभाव का जो मान है मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणता पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। प्रेरणिक प्रभाव जो है वो विद्युत ऋणता के मान पर निर्भर करता है। अब विद्युत ऋणता के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, प्रेरणिक प्रभाव है, वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। ये Z कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, डिफरेंट एटम है कार्बन से, ये कार्बन से डिफरेंट एटम है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर I का मान चौथे कार्बन पर तो I बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये Z जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होगा, या तो कार्बन से ज़्यादा होगी या कार्बन से कम होगी। तो हमने क्या कहा कि एक तो बन जाएगा प्लस I इफेक्ट और एक माइनस I, और ये प्लस I और माइनस I इफेक्ट कब बनेंगे, हमने केस लगाया है इफ इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो Z ग्रुप है, यदि इसकी विद्युत ऋणता, ये Z जो ग्रुप जुड़ रहा है इसकी विद्युत ऋणता क्या है, कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z की इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z की इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किससे, कार्बन से। कार्बन से Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर की तरफ चला जाएगा, इस कार्बन की ओर। तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लस I इफेक्ट। तो हमने क्या कहा कि ऐसे ग्रुप
ऐसे ग्रुप्स या एटम्स जो हाइड्रोजन जो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की तुलना में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तुलना में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहलाते हैं। प्लस आई इफेक्ट वाले क्या कहलाएंगे, ग्रुप्स कहलाएंगे। अब इस Z की कह रहे हैं हम चौथे कार्बन पे, तो I 0 ही होगा, ये ऐसे जाएगा, प्रेरणिक प्रभाव दूरी के साथ साथ कम होता जाता है और चौथे कार्बन पर क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। दूसरा केस हमने क्या कहा, माइनस आई का। माइनस आई में हम क्या कह रहे हैं, ये Z जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z की इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके, कार्बन के, कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को Z अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर जैसे ही खींच लिए तो इसका मतलब ये हुआ, हमने इसके बारे में क्या लिख दिया कि ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जो हाइड्रोजन की तुलना में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करते हैं, माइनस आई वाले ग्रुप कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ जो है Z बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। Z बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और यहाँ पे कहते हैं हम Z जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कह दें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Z बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है मेन रूप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है, विद्युत ऋणता पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनकी जो एलिमेंट हैं या ग्रुप्स हैं उनकी क्या निकालने, बताओ, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही हमको पता चल जाएगी तो हम उसके लिए कौन सा तो प्लस आई वाला ग्रुप है और कौन सा माइनस आई वाला ग्रुप है उसका पता लगा सकते हैं। तो यानी हम क्या देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं हम, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता जो है वो किस पर निर्भर करती है, डिपेंड्स अपॉन किस पर निर्भर करती है, देखिए हम कह रहे हैं नेचर ऑफ एलिमेंट पर, कि तत्व की प्रकृति क्या है। एक तो उस तत्व की प्रकृति पर निर्भर करेगी और दूसरा कह रहे हैं हम किस पर, परसेंटेज एस लक्षण पर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, इन दो पर निर्भर करती है। क्या, मुख्य रूप से विद्युत ऋणता कि तत्व की प्रकृति क्या है, तत्व कौन सा है। तो हम जब तक पढ़ेंगे हमको काम पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या विद्युत ऋणता से। केमिस्ट्री में जितनी विद्युत ऋणताएँ आपको
आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो उनको मैं एक ट्रिक के द्वारा लिख रहा हूँ। तो देखिए आप, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये पोटेशियम ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो देखिए इसमें जो विद्युत दृढ़ताएँ देखें हम, हाइड्रोजन की जो विद्युत दृढ़ता होती है वो कितनी होती है, 2.1। हाइड्रोजन की विद्युत दृढ़ता का मान कितना होता है, 2.1। इसके बाद इसमें चलें, हाइड्रोजन से इसकी जो कम होगी, ये वर्ग है, वर्ग में विद्युत दृढ़ता घटती है और आवर्त में विद्युत दृढ़ता बढ़ती है, आप जानते हो ये। तो हम देखिए लिथियम की जो विद्युत दृढ़ता होती है वो होती है 1.0, यानी 1 होती है लिथियम की विद्युत दृढ़ता। इससे आगे चले हम, लिथियम के बाद देखिए बेरिलियम, इस वाली सीरीज में आप पूरे में 0.5 जोड़ दीजिए। पहली वाली सीरीज में क्या जोड़ दीजिए आप, 0.5, आपको सभी की विद्युत दृढ़ताएं ज्ञात हो जाएंगी। देखिए इसकी 1.5 जोड़ा, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। फ्लोरीन जो होता है उसकी पूरी की आवर्त सारणी में सभी तत्वों में सबसे अधिक क्या होती है, विद्युत दृढ़ता, और वो मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत दृढ़ता कितनी हो गई, 4। तो इस पूरी जो पीरियड है आवर्तक की हमको विद्युत दृढ़ता ज्ञात हो गई। अगले वाले में देखें हम, तो देखिए इसकी विद्युत दृढ़ता 1 है, तो इससे इसकी कम होगी और इसकी होती है कितनी, 0.8। इसकी 0.9 से अब इस इधर की तरफ चलिए आप, मैग्नीज की इस वाली पूरी सीरीज में आप 0.3 जोड़ दीजिए। पहली वाली में तो जोड़ना है आपको 0.5 और दूसरी वाली में कितना जोड़ना है, 0.3। तो 0.3 जैसे ही जोड़ा हमने, देखिए 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, लेकिन सल्फर की होती है 2.6। ऐसे ही क्लोरीन की होती है, ये याद रखनी है आपको, 3.0 और ये होती है 2.88 ब्रोमीन की, और इसकी होती है आयोडीन की 2.58। तो इसमें हम देखें कि फास्फोरस और ये हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन यानी PS3 बॉन्ड की बात करें, इसमें P और H जो बॉन्ड होता है वो 100% क्या होता है, कोवैलेंट होता है। 100% कौन सा बॉन्ड है इसमें, सहज संयोजक बंध। क्यों है, क्योंकि P और इसकी भी विद्युत दृढ़ता 2.1 है और हाइड्रोजन की विद्युत दृढ़ता भी क्या होती है, 2.1। ऐसे ही हम सल्फर और किसकी बात करें, आयोडीन की, तो सल्फर और आयोडीन की विद्युत दृढ़ता भी लगभग क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और नॉन पोलर नेचर का होगा, अध्रुवीय सहज संयोजक बॉन्ड। अब ये हमने एलिमेंट की बात कर ली। अब क्या देखेंगे हम, परसेंटेज एस करेक्टर पे विद्युत दृढ़ता कैसे डिपेंड करती है। तो परसेंटेज एस करेक्टर जिन पे निर्भर करते हैं पहले उनको देख लें हम। तो परसेंटेज एस करेक्टर तो किस किस पर निर्भर करते हैं, देखिए आप, पहला निर्भर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर यानी संकरण पर। दूसरा निर्भर करते हैं किस पर, बॉन्ड एंगल पर, बंद कोण पर, बंद कोण पर। और तीसरा जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ऑक्सीकरण अवस्था पर। और ये चौथा जो डिपेंड करते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वलय के आकार पर यानी रिंग साइज पर।
तो अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं हम कि संकरण से विद्युत दृढ़ता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो देखिए कि हमारे पास यदि जैसे कार्बन एक सिंगल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हमने संकरण देखा, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड वाले में होता है sp3, डबल बॉन्ड वाले में sp2 और सिंगल बॉन्ड वाले में कौन सा होता है sp। यदि हम इसमें परसेंटेज s करैक्टर देखें तो परसेंटेज s करैक्टर देखिए इसमें कितने होते हैं, इसका किया हमने 1/4 गुणा 100 यानी 25%, ये 33.33% और इसमें s करैक्टर कितने हैं 50%। यानी हमने क्या देखा कि इधर से इधर चल रहे हैं तो परसेंटेज s करैक्टर इंक्रीज होंगे और जब परसेंटेज s करैक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि परसेंटेज s करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो I जो इफेक्ट है वो I इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। विद्युत ऋणता बढ़ने पर माइनस I इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये I इफेक्ट क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए हम बॉन्ड एंगल देखें इसी से ही, कि बंद कोण जो है वो विद्युत ऋणता को कैसे प्रभावित करता है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो भी परसेंटेज s करैक्टर के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम अगर इस वाले एग्जाम्पल से ही देखें तो इधर से इस वाले एग्जाम्पल को उधर लें तो हमने कहा ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, इसमें sp2 और इसमें sp। इसमें देखें परसेंटेज s करैक्टर 25%, 33% और ये 50%। तो इधर से इधर चले तो परसेंटेज s करैक्टर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो I जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, माइनस I भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए तीसरा फैक्टर देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर विद्युत ऋणता के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए जैसे आपके पास में अगर Fe+2 है और एक है Fe+3, इन दोनों में से आपसे पूछा जाए इन दोनों की विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, तो हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहे हैं। तो इस पर ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसमें I करैक्टर भी ज़्यादा होंगे। ऐसे ही अगर हम मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखें, +2, +3, +4, +5, +6, +7, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अगर विद्युत ऋणता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किस में होगी बताओ, जिस पर ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो, ज़्यादा। तो ये इसकी विद्युत ऋणता का क्रम हो जाएगा। अब चौथा फैक्टर कह रहे हैं अपन रिंग साइज, वलय का आकार। अब वलय के आकार में देखिए आप कि वलय के आकार के जो परसेंटेज s करैक्टर होते हैं
वो इनडायरेक्टली होते हैं। अब तक जो पढ़े तीनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन ये क्या होते हैं इनडायरेक्टली, या ऐसे कह दें विद्युत के क्या होंगे इनडायरेक्टली। अगर आपके पास में ये 3 रिंग दी हुई हैं, जैसे या ये ले लो, आपसे पूछा जाए कि इसमें विद्युत दृढ़ता का क्रम लिखिए इनमें, तो विद्युत दृढ़ता किसकी ज़्यादा होगी, जिसका रिंग का साइज कम हो। रिंग साइज जिसका कम होगा उसके में एस करैक्टर ज़्यादा या विद्युत दृढ़ता क्या होगी ज़्यादा। तो इसका मतलब विद्युत दृढ़ता का जब हम क्रम लिखेंगे तो विद्युत दृढ़ता का क्रम ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। प्लस आई का क्रम देखेंगे और माइनस आई का, जिनका जो यूज़ है इससे अगले वाला जो वीडियो होगा उसमें क्या है, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो वहाँ पर इनका यूज होगा ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ प्लस आई और ऑर्डर ऑफ माइनस आई। तो इसलिए हमको ये जो ऑर्डर है वो ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर ऑफ प्लस आई देखें हम, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। उससे कम इथाइल ग्रुप CT3, CD3, CH3, TDH। ये क्या हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, जिसका जो हैवी आइसोटोप्स होता है, जो भारी समस्थानिक है, उसमें आई का जो प्लस आई जो है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ये देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एक तो ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम जो होता है उसका जो क्या है प्लस आई का जो मान होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा उससे कम ड्यूटेरियम का। और एक जो हाइड्रोजन होता है उसके जो प्लस आई है उसका मान क्या होगा सबसे कम होगा। और हाइड्रोजन का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो शून्य होता है। माइनस आई के ऑर्डर की बात करें तो OF2 प्लस, OR2 प्लस, NF3 प्लस, उससे कम NCl3 प्लस, NR3 प्लस और NH3 प्लस। हमने ये दोनों देखे माइनस आई में, हम कह रहे थे कि इसका ध्यान रखना है NR3 और NH3। NH3 का अधिक होना चाहिए था, लेकिन किसका अधिक होता है NR3 का। ऐसे ही नाइट्रो, साइनो, सल्फो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ईथर और एल्कोहल, ईथर और एल्कोहल में से ईथर के माइनस आई का मान ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में। फिर ये लिख दिया हमने एसिटिलीन, फेनिल ग्रुप और ये वाइनिल ग्रुप। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो आई है वो क्या होगा बताओ 0 होगा। अब देखिए कुछ एक्सपेक्ट हैं, यानी अब बात हैं उनके, इन ऑर्डरों को देखें अपन। इनमें जो हमने लिखा था जैसे NR3 प्लस और NH3, तो एक सीरीज ली हमने कि NR3 प्लस इन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। एल्काइल ग्रुप वाली ऐसे ही है, हमने एक यहाँ पे ले ली ये NH3 प्लस, PS3 प्लस, AS3 प्लस, SV3 प्लस। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हमने अभी लिखा था आपको कि ये वर्ग लिया पहले, तो हमने ये वर्ग में ऊपर से जैसे ही नीचे की ओर चलते हैं तो साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है कमी, और माइनस आई का मान भी क्या होगा घटेगा। सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा कि साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी,
माइनस आई का जो मान है वो भी क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर घट जाएगा। लेकिन इसमें देखें NR3 और NS3 में, NR3 और NS3 में पॉजिटिव हैं ये, इन दोनों में माइनस आई का ऑर्डर देखें तो इसमें और इसमें से इसका मान ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, कम है। नाइट्रोजन सेम एटम है, हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, कम है। इसका होना चाहिए माइनस आई ज़्यादा, लेकिन किसका होता है माइनस आई ज़्यादा, NR3 का। ये माइनस आई का जो ऑर्डर लिख रहे हैं हम, ये किसका ज़्यादा होगा, NR3 का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा है। दोनों में नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का साइज़ क्या है, कम है। और ये एल्केन जो ग्रुप हैं उनका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो वो जो साइज़, ये नाइट्रोजन का साइज़ तो छोटा हो गया, लेकिन जो एल्कोल ग्रुप दे रहे हैं वो बड़ा साइज़ के कारण क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन जो देगा वो डेंसिटी वो ईजिली एक छोटे क्षेत्र में आसानी से चले जाएगी, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये माइनस जो आई है किसका अधिक हो जाएगा, NR3 प्लस का। लेकिन अब माइनस आई के ऑर्डर देखें तो वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, वही विद्युत ऋणता के इन H वालों के अधिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अब जो चार्ज डेंसिटी है वो नाइट्रोजन स्मॉल था, वो एक ही जगह थी चार्ज डेंसिटी, जिसमें एल्किल ग्रुप ने उनको आके स्टेबलाइज कर दिया। लेकिन जैसे ही फास्फोरस पे चले तो फास्फोरस का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, जो चार्ज है वो एक जगह इकट्ठा नहीं है, वो क्या हो गया, रिक्त डी कक्षकों में फैल गया। तो क्या होगा, जो पहले जो एल्किल ग्रुप दे रहे थे वो आसानी से वो चार्ज डेंसिटी नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और अब क्या होगा, जो H वाले हैं उनकी विद्युत ऋणता का मान अधिक हो जाएगा और माइनस आई का क्रम अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब सेम कंसेप्ट इस पर लगता है कि वो ऑक्सीजन वाली फैमिली ली हमने, उसमें एक बार एल्किल ग्रुप जोड़ दिया और एक बार हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो देखिए OR2 प्लस और OH2 प्लस में से माइनस जो आई किसका ज़्यादा होगा, OR2 प्लस का माइनस आई ज़्यादा होता है, किससे, OH2 प्लस से। और लेकिन Sr+2 से जैसे ही स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर वही चार्ज डेंसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिक्त डी कक्षकों में, जिसके कारण जो है अब जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसलिए SH2 प्लस की ज़्यादा होगी किससे, Sr2 प्लस से। तो ये फिर हमने ऐसे ऑर्डर लिख दिया और ऊपर से नीचे की ओर तो वही सेम क्रम है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और माइनस आई के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो इस वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण बात देखी थी वो क्या थी कि ऑर्डर ऑफ प्लस आई और ऑर्डर ऑफ माइनस आई, जिनका जो यूज़ है हम आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें करेंगे। उनसे क्या है, हम बहुत सारे जो न्यूमेरिकल हैं, आपके एप्लीकेशंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, उनको सॉल्व कराएंगे इसके आधार पर। धन्यवाद।